guys, welcome back to Animated Flex. Yeah. So today we are going to learn about the animation. Yes guys, the animation in Premiere Pro. That कि हम animation जो है वो कैसे कर सकते हैं किसी भी image के साथ, किसी भी वीडियो के साथ और आने वाले टाइम में हम टेक्स्ट के साथ भी सीखेंगे this guys. So it is like animation हम कैसे कर सकते हैं. अभी नॉर्मली जब मैं एनिमेशन की बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं यार वो एक तरह का कार्टून है या कोई 3D फिल्म हम देख रहे हैं, कोई VFX फिल्म देख रहे हैं, वही एनिमेशन होता है, राइट. बट लोगों ने लाइक उसकी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज करके रखी है. दिस नथिंग लाइक दैट कि हम जो चीज़ कार्टून वगैरह देखते हैं वही एनिमेशन होता है. हाँ, वो भी एक तरीके का एनिमेशन ही है. बट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ व्हाट इज एनिमेशन, तो एनिमेशन इज समथिंग जहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ इमेजेस जो होता है ना यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि अभी एक बॉल है वो नॉर्मल है, फिर जब वो नीचे जा रहा है थोड़ा सा स्क्वैश हो जा रहा है, फिर ऊपर आते वक्त स्ट्रेच हो जा रहा है, फिर वापस अपनी पोजीशन में आके नॉर्मल हो जाता है. तो वो सारी चीज़ें जो होती है हर एक फ्रेम में हर एक पोजीशन या हर एक उसका जो चेंज दिखाया जाता है, दैट इज नोन एज एनिमेशन. ओके, सो एक टेक्निकल लैंग्वेज में भी अगर मैं बोलूँ आप लोगों को तो इट इज लाइक एनिमेशन इज मेथड in which figures are manipulated to appear as moving images. Exactly, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बोला कि जो भी फिगर होता है, जो भी कैरेक्टर होता है, कि एक फ्रेम में जो मेरा कैरेक्टर है वो उसका हाथ नीचे है, द नेक्स्ट फ्रेम में उसका हाथ ऊपर है, द नेक्स्ट फ्रेम में उसका हाथ फिर नीचे. तो यही सारी चीजें जब रिपीट होती रहती है तो इट विल लाइक उसका हैंड मूविंग हो गया, राइट. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज अ एनिमेशन. ठीक है. और मैं अगर मैं बोलूँ कि मेरे हिसाब से एनिमेशन क्या, तो एनिमेशन इज अ इल्यूशन. बिकॉज द रीजन इज जो भी चीज पॉसिबल नहीं है ना, कि हो सके, तो वही चीज को हम कार्टून के थ्रू और डिजिटल सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्रिएट करते हैं. दैट इज ओनली योर एनिमेशन. ठीक है. सो विदाउट टाइम वेस्ट किए विल कमिंग बैक टू द प्रीमियर प्रो एंड लेट्स सी कि हम एनिमेशन कैसे कर सकते हैं. लेट मी टेल यू गाइस कि आज जो भी हम करने वाले हैं दैट इज अ इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन. ठीक है. लाइक पहले हम समझ लेंगे कि एनिमेशन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं. उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू प्ले विद एनिमेशन. ठीक है. अब मैंने एक सीक्वेंस बना के रखा है. एक प्रीमियर प्रो का ही लोगो है मेरे पास. ठीक है. तो ये अभी तक हमने जो भी काम किया वो इमेजेस और उसके साथ काम किया हुआ है. ठीक है. अब एनिमेशन में जो सबसे बड़ा रोल है वो किस ऑप्शन का मालूम है? वो ऑप्शन का नाम है इफेक्ट कंट्रोल, जो थी सोर्स पैनल के बाजू में होता है. इफेक्ट कंट्रोल. यस गाइस. ठीक है. अब इफेक्ट कंट्रोल में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि अगर आप लोग देख सकते हो तो वहां पे क्या क्या अवेलेबल है. फर्स्ट वन इज पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, ओपासिटी एंड मैनी मोर नीचे है और भी. ठीक है. बट जो मेन कंसेप्ट है अपना टू डू विद दिस, दैट इज पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपासिटी एंड द एंकर पॉइंट. ठीक है. इन सब के साथ खेलने को ही हम एनिमेशन बोलते हैं. और जो सेकंड थिंग है एनिमेशन का जो इंपॉर्टेंट है इफेक्ट कंट्रोल के बाद, वो है दिस टाइमलाइन, जो आपके ठीक इफेक्ट कंट्रोल के बाजू में होती है. इफेक्ट कंट्रोल की अपनी टाइमलाइन अगर मैं बोलूँ ये उस तरीके से भी कहलाया जा सकती है, बिकॉज द रीजन यहाँ पे वो सारा पोजीशन मार्क होता है, की फ्रेम्स मार्क होते हैं जो हमें यहाँ पे देखने मिलता है. ठीक है. अब माइट बी यू गाइस थिंकिंग की फ्रेम्स क्या होता है. डोंट वरी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप लोग को समझ में आएगा. ठीक है. अब सबसे पहली चीज, ये मेरा इमेज है जो मेरे सीक्वेंस से, जो मेरा सीक्वेंस है उससे छोटा है, राइट. ठीक है. अब दो तरीके होते हैं. अभी तक जो भी हमने किया वो स्केल था, यहाँ पे ना स्केल लिया, इसको ऐसे छोटा बड़ा कर दिया. ठीक है. ये वगैरह हम कर देते. अभी एक और तरीका है, डबल क्लिक ऑन दैट. जब भी आप डबल क्लिक ऑन दैट करते हो ना, तो ये देखो, ये मूवेबल भी है, स्केलेबल भी है. थोड़ा सा बाहर जाओ, आपको जो एंगल दिखा रोटेट होता है, ये रोटेशन भी होता है. दूसरा जो बीच में इसके पॉइंट दिख रहा है ना, इसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं. और इसको उठा के आप कहीं भी करते हो, यानी आप इमेज का सेंटर चेंज कर रहे हो. ठीक है. तो ये एक तरीका भी ये सारी चीजें कंट्रोल करने का. यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो विद द न्यूमेरिक वैल्यूज. ठीक है. अब देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं या इसका यूज क्या है या कैसे हम इसके साथ खेलते हैं. ठीक है. जस्ट क्लिक ऑन योर इमेज. फर्स्ट थिंग. ठीक है. फर्स्ट वन इज अ पोजीशन, कि आपको जो आपका इमेज है वो छोटा है बड़ा है जो भी है उसको आपको रखना कहाँ है. एक तो मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से भी जहाँ पे भी मुझे रखना है मैं रख सकता हूँ. कंट्रोल Z टू अंडू. स्केल, इमेज को मुझे छोटा बड़ा करना हो वो मैं कर सकता हूँ. ठीक है. रोटेशन करना हो, ठीक है, तो ये रोटेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो दिस वे, राइट साइड में जाऊंगा तो क्लॉकवाइज वगैरह टाइप है. ठीक है. उसके बाद ओपेसिटी ऑप्शन, इसकी विजिबिलिटी या इसकी विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे
कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे कर लेंगे। अब ये सारी है क्या, कैसे यूज करें, ये तो हो गया, हमको मालूम हो गई कि क्या है, जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच का, ये हमें चीजें मालूम। अब इनका यूज कैसे करना है, ठीक है। यही चीजें आप डायरेक्टली मैंने बताया, डबल क्लिक करके आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यही चीज को आप इमेज पे सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते हो। बट अब ये जब अपने आप मूव होगी तभी तो एनिमेशन होगा ना गाइस, ठीक है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको डबल क्लिक कर दो, इसको मैंने उठा के ना यहाँ पे रख देना है, फट गया, ठीक है, रख दिया। अब मेरा सबसे पहला बेसिक एनिमेशन जो मैं बताऊंगा वो है कि वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक मूवमेंट है। ये जो इमेज है मेरा, जो भी इमेज, आप खुद का इमेज ले लो, डजेंट मैटर, मैं तो यहाँ पे लोगो ही लिया हूँ। तो ये जो इमेज है ये लेफ्ट टू राइट मूव होना चाहिए। तो वो आप कैसे मूव करोगे, हमें ये पता है कि पोजीशन का जो एक्स वैल्यू है उसको मैं मूव करने से ये इस तरीके से मूव हो सकती है, बट ऑटोमेटिक कैसे, यहाँ पे आ जाइए। ये जो दिख रहा है, ये सारे जो अलार्म जैसे बटन, इसको हम बोलते हैं टॉगल्स, ठीक है, टॉगल्स बटन। अब टॉगल्स बटन वो चीजें जो आपके एनिमेशन का जो की फ्रेम होता है उसको ऑन करता है, ठीक है। अब जैसे कि सीक्वेंस थोड़ा सा बड़ा कर देते, इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इमेज में कुछ 15 सेकेंड का कर दिया, होम पे आ जा रहे। अब इसको मैंने दबा दिया, अब जैसे ही मैंने दबाऊंगा, अब देख सकते हो यहाँ पे इस पे क्लिक करते ये यहाँ पे ब्लू मार्क हो गया, यहाँ पे एक ब्लू कलर का डायमंड जैसा शेप आ गया, यहाँ पे भी एक डायमंड जैसा शेप आ गया, राइट। तो दैट इज नोन एज योर, जैसे आप इसको ऑन करोगे ये आपका की फ्रेम यहाँ पे ऑन हो जाता है, मतलब इसका जो फर्स्ट पोजीशन है वो अब ये है जहाँ पे मैंने इसको रख के ऑन किया, ठीक है। अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी, ये लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, ठीक है। अब वो लेफ्ट टू राइट कैसे जाएगा, सबसे पहले, ठीक है, अब इसको उठा के इसको नहीं रखना है, अब आपको डिसाइड करना है कि कितने टाइम में जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये 0 से 2 सेकंड ले, तो 2 डॉट, ठीक है, इतना याद रखिए, 2 और डॉट, डॉट का मतलब सेकंड। तो जो भी नंबर आप दबाओगे इसका अगर डॉट दबाओगे ना तो इट विल लाइक वो उतने सेकंड्स के लिए जाएगा। तो मैं 2 सेकंड्स यानी 2 डॉट पे रख के एंटर दबा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ गए इस तरीके से, ठीक है। अब ड्यूरेशन मैंने सेट कर लिया। अब पोजीशन जो ये है इसको पकड़ूंगा और इसको मैं लेके यहाँ तक आ गया। अब आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक और की फ्रेम आ गया। एक बार जब इसको ऑन कर देते हो तो इट विल बी लाइक ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना की फ्रेम लेने लगता है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इजी थिंग। अब जब मैं होम पे जाता हूँ, प्ले करो, फिर द स्पेस बार बटन नॉर्मली जो हम करते हैं, देख सकते हो आप लोग प्ले बार, ठीक है। ये आराम से वहां पे 2 सेकेंड लेके अपना वहां पे ड्यूरेशन वो कंप्लीट कर रहा है, राइट, सिंपली। अब द सेकेंड थिंग इज, मैं चाहता हूँ रिटर्न है 2 सेकेंड के बाद, तो फिर से मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करके 4 डॉट सेकेंड्स, 4 डॉट सेकेंड्स पे आ गए। तो इसके बाद फिर मैं बोलूंगा ये आ जाओ अब यार बैक टू पोजिशन, ठीक है। 4 डॉट सेकेंड्स, और सॉरी मैंने वहाँ पे निमलॉक ऑफ था तो ओके, देख सकते हो थर्ड की फ्रेम ऐड हो गया, कमिंग बैक, प्ले बटन, सिंपल इज गोइंग लाइक गया आया, सिंपल 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 इज गोइंग लाइक, ठीक। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इसका यूज कैसे करते हैं, राइट, कि अगर आपको पोजीशन भी करना हो तो आप कैसे करो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इन केस आपने एनिमेशन कर दिया, बट थिंग इज दैट आपको जो रिटर्न आने वाला कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं चाहिए, है ना। जो रिटर्न आ रहा है वो आपको नहीं चाहिए, सिर्फ उतना पार्ट डिलीट करना है, बाकी का रखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार पूरा डिलीट करोगे फिर बनाओगे। तो जो लास्ट की फ्रेम है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और डिलीट दबा दूंगा। जैसे मैं डिलीट दबाता हूँ, अब देखिए अगेन आई विल कम बैक टू होम एंड प्ले। अब वो रिटर्न नहीं आएगा क्योंकि उसके आगे उसकी की फ्रेम है ही नहीं, जो थी वो अपन ने डिलीट कर दी, दैट्स द रीजन। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है वो की फ्रेम पे डिपेंड होता है, की फ्रेम और आपका जो टाइमिंग ड्यूरेशन है उसके साथ में, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यही चीज पूरा क्लियर करना है, ठीक है, पूरा क्लियर इन द सेंस मतलब कैसा कि आपको एनिमेशन चाहिए ही नहीं, तो आपको इसको सबको डिलीट एक एक करके करना है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, ये जो टॉगल बटन पे हमने दबाया था वापस उस पर दबा दो, तो ही विल आस्क यू द एक्शन विल बी डिलीटेड एग्जिस्टिंग की फ्रेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब आपके जितने भी की फ्रेम्स है सब डिलीट हो जाएंगे और एकदम फ्रेश हो जाएगा ये, जैसे ओके। सी सब की फ्रेम चला गया, ये भी ऑफ हो गया, सब कुछ ऑफ हो गया, और आपका जो पोजीशन था मैं इसको बैक टू नॉर्मल जहाँ रखना है मैं रख सकता हूँ वापस से, सिंपल। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज, ठीक है। अब सिंपल थिंग सेम आपको स्केल के साथ भी कर सकते हो। अगेन बैक टू होम, स्केल ऑन कर दिया मैंने, वंस अगेन आई विल गिव इट टू
2 डॉट सेकेंड्स। 2 डॉट सेकेंड्स के बाद मैं चाहूँगा इसका स्केल बड़ा हो जाए। अब देखो सिमिलरली अब इसका स्केल छोटा भी करना हो, once again I'll go to 4 डॉट सेकेंड्स, स्केल फिर से बैक टू नॉर्मल, मैंने 100 कर दूंगा मैं, यस इजी। तो इट्स हाउ वेरी इजीली इट्स गोइंग ऑन कि आपको जैसा चाहिए वो वहां पे वैसा हो रहा है, राइट। सिमिलरली आपको रोटेशन देना हो, मैं सेम हर एक चीज करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। अब इतना याद रखिए, देखो अब मेरा जो की फ्रेम है ना वो है एक्चुअली बीच में, ठीक है, मतलब जो मेरा कर्सर है वो है एक्चुअली बीच में। तो इतना याद रखिए, जहां पे आपका कर्सर है ना बॉस, जैसे आपने टॉगल बटन ऑन किया, की फ्रेम देखो वहीं पे लग जाना है, स्टार्ट में नहीं लगेगा, वो जहां पे आपका कर्सर है ना वहीं पे लग जाएगा। तो अगर आपको वहां पे चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट में ही चाहिए तो मेक इट श्योर कि आपका जो कर्सर है वो होम पे रहे, स्टार्ट पे रहे, और फिर आप दबाइए, ठीक है। उसके बाद ही वो चीज वहां पे बोल सकते हो कि आप काम आएगी वगैरह जो भी है। ओके मैंने उसका स्केल 0 करके रखा था, सॉरी, ठीक है। ओके कमिंग बैक कि अब सिमिलरली सेम द सेकंड्स, 2 से मैं बोर हो गया, आई विल गो विद द 3 एंड आई जस्ट गिव द रोटेशन, जितना रोटेशन चाहिए आप वहाँ पे दे दो, ठीक है। फिर अगेन मैं 4 से भी बोर हो गया तो मैं गो विद 5। ओके अब कमिंग बैक टू द थिंग, इतना है रखिए, जितना भी आपको चाहिए मैंने वहाँ पे दे दिया। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा दैट विल लाइक वेरी गुड, मूविंग अराउंड फास्ट। अब ये कैसे हुआ यार, ये एक साइड तो फास्ट हुआ दूसरे साइड स्लो हुआ, मैंने तो ड्यूरेशन वही गैपिंग में दिया था। अब एक चीज याद रखो यहाँ पे कि जो ड्यूरेशन है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज ये देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो की फ्रेम है एक का डिस्टेंस देख सकते हो लंबा है और दूसरे का डिस्टेंस कम है, तो दैट इज द थिंग, जितना डिस्टेंस कम होगा स्पीड उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो मैं इसको ना शिफ्ट भी कर सकता हूँ, जैसे ये बड़ा आराम से ज्यादा है ना फर्स्ट वाला जो रोटेशन है, मुझे इसको फास्ट करना है यार, मेरे को मैं इतना स्लो नहीं देख सकता, ठीक है। तो अब कैसे करूंगा, ये जो की फ्रेम है ना सेकंड वाला, इसको मैं नजदीक लेके आ जाता हूँ जितना भी आपको ठीक लगे। अब देखो ये फर्स्ट वाला की फ्रेम ज्यादा फास्ट है, सेकंड वाला अब स्लो लग रहा है ना। दैट्स अ थिंग कि आप इसको कैसे करना, मैं तीनों को अगर नजदीक कर दूं तो बहुत फास्ट चलेगा, ये देखिए सिमिलर। तो दैट्स इज वेरी इजी कि आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे खुद के लिए लेके आ सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अच्छा एक और चीज बची हुई है यहाँ पे, दैट इज योर ओपासिटी वाला थिंग। ओपासिटी आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि इट इज नथिंग बट आपका जो विजिबिलिटी है सीक्वेंस के अंदर आपके इमेज की, आपकी वीडियो की, दैट इज ओनली थिंग। ये देखिए मैंने इसको जब कम ज़्यादा कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से ना, तो ये विजिबिलिटी और कुछ नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अब ये सारों चीज़ों को, ठीक है, अब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा है ना पॉइंट इस सेंटर से रोटेट हो रहा है, मैं चाहता ही नहीं सेंटर से रोटेट हो, मैं चाहता हूँ ये इस एंगल से रोटेट हो। तो उस एंगल को चेंज करने के लिए आपको इसका सेंटर चेंज करना पड़ता है, और सेंटर चेंज कैसे होता है, एंकर पॉइंट से। ये जो बीच में इसका मार्क दिख रहा है आपको, दैट्स योर एंकर पॉइंट। अब मैं इसको लेके जहाँ भी रख दूंगा, ये जहाँ रहेगा वही उसका सेंटर है। ये देखिए कैसे, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, ये देखिए सिंपल, जहाँ पे आप रखोगे इसे, ऐसा नहीं कि जहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ये देखिए जहाँ पे रखोगे वही उसका सेंटर बन जाएगा। तो दैट्स योर एंकर पॉइंट थिंग कि आप इसके साथ कैसे क्या कर सकते हो वगैरह, ठीक है। अब ये तो हो गया कुछ एलिमेंट्स की यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इन सब के साथ बेसिक चीज लेके मैं इसकी कुछ ट्राई करता हूँ और इसी लोगों के इमेज के साथ, और फिर लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। अब अपन एक रिक्वायरमेंट रखते हैं कि मुझे क्या बनाना है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओहो यस, अब अपने को यही बनाना है, तो ये कैसे बनाते हैं, लेट्स सी, लेट्स चेक आउट कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि लेफ्ट में था, तो उसका जो फर्स्ट थिंग था वो सेंटर में आता है, पॉज लेता है, फिर वहां पर जाता है और फिर रिटर्न सेंटर में ही आता है, ठीक है। अब वो पॉज कैसे लेगा भाई, ठीक है। तो पोजीशन है, सबसे पहले तो पोजीशन का यूज ऑन कर दिया। ड्यूरेशन का फिर सेकेंड थिंग कि 2 सेकंड लगे इसको सेंटर पहुंचने में, ठीक है।
सेंटर पहुंचा दिया अपन ने इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे रुका हुआ होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं फ्री फ्रेम डालूंगा कुछ चेंज करूंगा तो रुकेगा नहीं ना। तो फॉर दैट यू रिक्वायर द एम्प्टी की फ्रेम ओवर हियर, ठीक है। अब एम्प्टी की फ्रेम किसको बोलते हैं, ये छोटा सा डायमंड बन जा रहा है ना यहाँ पे, दैट इज योर एम्प्टी की फ्रेम, यस। सो वहीं पे रह के मैं कितने ड्यूरेशन तक, तो मैं चाहता हूँ 3 सेकंड तक ये वहीं पे खड़ा रहे, तो ये एंटर लगा दिया मैंने की फ्रेम। अब आई जंप टू 5 डॉट और मैं इसको लेके जाता हूँ फिर से यहाँ पे, ठीक है। अब आई से 6 डॉट 1 सेकेंड एम्प्टी की फ्रेम, ताकि एक फ्रेम के लिए वहां पे भी स्टिल रहे। देन आई गो विथ 8 डॉट, ठीक है। 8 डॉट में मैं चाहूंगा फिर से सेंटर में आ जाए, सिंपल। अब सेंटर में आने के बाद क्या देखा था अपन ने वहां पे, कि वो पीछे जूम सॉरी स्केल हो रहा है और छोटा होते जा रहा है और गायब होते जा रहा है ना। तो वो कैसे होगा, अब उसके लिए यार सिंपल सी बात है, अपने को स्केल ऑन करना पड़ेगा। ये स्केल मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, ठीक है। और 10 डॉट में हम इसका कर देंगे साइज छोटा। अब मैं वहां पे अपन ने देखा था कि गायब भी हो रहा है, वो गायब कैसे होगा, दैट इज विद द ओपेसिटी थिंग, ठीक है। ठीक है, तो मैं फिर से एक डॉट पे जंप मार रहा हूँ, वहां पे मैं अपनी ओपेसिटी ऑलरेडी एक्चुअली ऑन है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से 10 डॉट पे आके इसकी ओपेसिटी को भी 0 कर लूंगा, सिंपल। पहले मैं इधर तक देखता हूँ कि ये क्या बना है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं फिर से इसका जरा ऑन कर दूँ। 10 डॉट पे आने के बाद फिर से गो विद 12 डॉट एंड से 100 एंड स्केल इवन 100, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ तक क्या बना है। ओहो, एक मिस्टेक हमने कर दी, सॉरी गाइस, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। दैट इज मिस्टेक इज कि ये जो स्टार्टिंग में हमने ना 0 दे के रखा है यार, 0 नहीं देना है इसको, 100 दे के ही रखो आप, ठीक है। तो डजेंट मैटर, ठीक है। ओके, ये देख सकते हो भैया यहाँ से किस तरीके से ऊपर आता है, तो किस तरीके से बड़ा हो रहा है ना। गायब हो रहा है फिर बड़ा भी हो रहा है, गायब हो रहा है फिर बड़ा भी हो रहा है, तो वही तो हमें चाहिए था, राइट, ठीक है। अब सेकेंड थिंग हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, कि ये किस तरीके से, ठीक है। अब देखो प्ले करो, ये जा रहा है बड़ी आराम से जा रहा है, पॉज ले लिया, फिर गया, फिर एक पॉज लेगा एज वी सी, फिर रिटर्न आया, सेंटर जा रहा है पीछे, गायब हो गया, फिर गायब से ही रिटर्न आ रहा है, राइट। अब मैं चाहता हूँ यार, मैंने ना यहाँ पे रोटेशन यूज नहीं किया, क्या मैं अभी रोटेशन यूज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो पीछे गया ना तो ऊपर आते आते ना एक रोटेशन के साथ आना चाहिए, वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें की फ्रेम पे जानना बहुत जरूरी है। तो मैं 12 जो था लास्ट फ्रेम था मेरा, ठीक है, वहीं पे आऊंगा और रोटेशन का की फ्रेम ऑन कर दूंगा, ठीक है। अब क्या था कि ये जो था पीछे गया, फिर ऊपर आते आते ना ये हो जा रहा है, ठीक है। तो रोटेशन का की फ्रेम मैंने ऑन कर दिया वहां पे, बट जब ये नीचे जा रहा है, मतलब जो 10th फ्रेम है मेरा, वहां से रोटेशन आना चाहिए, ये भी तो अपने को चाहिए ना, है ना। तो ये 0 यहाँ पे, और जो 12th फ्रेम है वहां पे मैं इसका रोटेशन एक 360 का दे देता हूँ, 360 डिग्री, एंटर, प्ले। कमिंग बैक, गोइंग बिहाइंड, कमिंग आउट एंड स्केल, ओके, रोटेशन के साथ, राइट, सिंपल थिंग, ठीक है। तो दैट इज अ सिंपल बेसिक एनिमेशन। आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स यूज करके किस तरीके से एक बेसिक एनिमेशन बनाया हुआ है, ठीक है। इट्स लाइक वेरी इजी कि आप इसको कैसे यूज करते हो, क्या कैसे करते हो वगैरह, दैट्स इज ऑल ऑल इन योर हैंड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से कुछ छोटी सी इमेज लेके पहले प्रैक्टिस करो, राइट। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी लाइक कि हाँ आपको एक बार टूल समझ में आ गया, तो उसके बाद हम कुछ और बड़ा बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो वो बड़ा बड़ा करने के लिए हमें पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी। तो दिस वाज द क्लास ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन, अगर मैं बोलूँ, ठीक है। तो बेसिकली दैट वाज द इंट्रो ओनली, कि हम एनिमेशन कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि हम एडवांस एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, किसी इमेज के साथ, किसी फोटो एल्बम को लेके या कोई भी चीज करके साथ हम कैसे कुछ म्यूजिक वगैरह ऐड करके कैसे वो एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग, इफ आई नीड आउट यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। लिंक उसका मैंने ऑलरेडी
मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गाइस, तो बहुत सारे डीएम्स आते भी है और मैं उनको रिवर्ट भी करता हूँ। सो डोंट वरी अबाउट यू कि आपको रिवर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, 110% मिलेगा भाई, अपना गारंटी है। सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।